गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा जेई एडवांस की सीरीज जो है 5 क्वेश्चंस की वो डेली चल रही है, तो उसी कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। दिया है अ बर्ड फ्लाई अलोंग द ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड। A bird fly at speed of 20 meter per second from the front end of the train towards west parallel to the railway track. When bird reaches the tail of the end of the train, it returned back. Find the time after which bird reaches the front again. तो जैसे जैसे कंडीशंस दिया है उसको उसके अकॉर्डिंग पहले हम डायग्राम बनाते हैं। एक ट्रेन है यहाँ पे 150 मीटर लेंथ की और ये ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक, और ये है वेस्ट, ठीक। एक बर्ड है यहाँ पे, दिस इज बर्ड, और ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वीटी दिया है। वेलोसिटी ऑफ बर्ड दिया है, कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रही है। करे कि बर्ड यहाँ से चले और इस एंड पे आ करके दोबारा रिटर्न हो करके फिर फ्रंट एंड पे जाने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बराबर वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ तो 20 माइनस, तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा -10, तो वैल्यू कितना आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये इधर जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा कि इसके एंड पे पहुंच जाए। तो टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द एंड ऑफ द ट्रेन। तो आपके पास कितनी लेंथ है, ट्रेन की लेंथ कितनी दिया है 150 मीटर। तो 150 मीटर डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दैट इज 30। तो ये आ गया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में, अब बात यह है कि ये यहीं पे आके रुकी नहीं, दोबारा रिटर्न कर गई। ये जो बर्ड है यहाँ पे आके रुका ही नहीं, बर्ड जो है रिटर्न कर गई। तो अब हम वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालेंगे जब रिटर्न कर रही होगी। तो इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अगर इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अभी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड जब ये रिटर्न करेगी, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन जब ये रिटर्न कर रही होगी। तो इन टाइम रिक्वायर्ड, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम रिक्वायर्ड टू रीच दी फ्रंट एंड ऑफ द ट्रेन, ठीक। वैल्यू कितना आ जाएगी, ये दूरी अब यहाँ से यहाँ तक चलेगी 150 डिवाइडेड बाई इसकी रिलेटिव वेलोसिटी फ्रंट में। तो जब इधर जा रही है तो फ्रंट में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू कितनी आ गई 15 सेकेंड। तो हमें पूछा था फाइंड द टाइम आफ्टर विच बर्ड रीचेज द फ्रंट अगेन। तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, तो टोटल टाइम कितना आ गया अपने पास, टोटल टाइम इज नथिंग बट 5 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड, 5 प्लस 15 दैट इज 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड इसको यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 20 सेकेंड लगा। सो ये भी एक एडवांस का इलस्ट्रेशन है। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, करा अ बैटमैन हिट्स अ शूट and ball leaves his bat at 20 meter per second at an angle of 45 degree. A fielder located 25 meter away starts running along the line of the ball motion. What must be his speed so that he will able to catch the ball, neglect the height of the fielder? तो बेसिकली क्या है कि एक यहाँ पे आपके पास बैटमैन है, ये बैट्समैन जो है एक बॉल को हिट करता है जिसकी स्पीड ये विद द एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिया है, हाउ मच 20 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से अगर हिट करता है
तो अगर सपोज ए पॉइंट से हिट करता है, यहाँ पे बी पे गिरेगा, अब ये कितनी दूरी गिरेगा वो उसको बोलते हैं रेंज। आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन दूसरे और इसी में दिया है फील्डर इज लोकेटेड 25 मीटर अवे स्टार्ट्स रनिंग। यहाँ से 25 मीटर अवे मान चलें कि यहाँ पे, पहले ये रेंज निकाल लेते हैं। रेंज की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई, जनरल रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये मैक्सिमम रेंज जो जहाँ तक ये जा रही है, मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 45 दिया है तो इसका मतलब वो मैक्सिमम रेंज पे ही जाएगा, क्योंकि ये 90 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर बाई जी। अब इनिशियल वेलोसिटी दिया है आपको कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, लगभग ये वैल्यू 0 से कैंसिल, तो ये 40 मीटर आ गई। कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है दिस इज 40 मीटर। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि एक जो फील्डर है तो यहाँ पे ये यहाँ पे कहीं खड़ा है। अब इट स्टार्ट्स रनिंग, और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट को निगलेक्ट करना है, अदरवाइज जो है कैच करना है, ये बॉल को कैच करना चाहता है। ये जो बॉल जा रही है इसको ये कैच करना चाह रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। जैसे ही हिट किया गया यहाँ से जैसे ही ये बॉल यहाँ से हिट किया गया, वैसे ही फील्डर इस डायरेक्शन में दौड़ना चालू किया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे निकाल लेते हैं, टी बराबर 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ऑलराइट, तो 2 इंटू यू की वैल्यू 20, 2u साइन थीटा साइन 45 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 2 जाते ये वैल्यू क्या आ गया 4, 1 बाई √2। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास √2 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2√2 आ गया। इतना सेकंड में ये गिरेगी बॉल। यहाँ से जब हिट किया बैट्समैन, यहाँ पे गिरने में 2√2 सेकंड लगाएगी। अब उसी टाइम से ये दौड़ना चालू किया तो इसकी वेलोसिटी हमें चाहिए थी। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ दी फील्डर वैल्यू क्या हो जाएगी, दूरी इसको कितना चलनी है, ऑलरेडी ये 25 पे खड़ा है, 25 पे यहाँ से खड़ा ही है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ कितना चलना पड़ेगा, 15 मीटर चलना पड़ेगा। तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम की वैल्यू कितना 2√2। ऑलराइट, तो ये आपके पास इतना सेकंड क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 15/2√2 इज द करेक्ट वन। सो इस तरीके से भी मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट क्या था, प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट लगाना है और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का भी, दोनों पैरेलल कॉन्सेप्ट है, दोनों मर्ज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर। तो इन क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ कार इज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड व्हेन ड्राइवर सडनली सीज अ ट्रक that is moving in same direction at 10 meter per second and 60 meter ahead of car. If reaction time of the driver is 0.5 second, what deceleration of the brake of car should produce to avoid collision? तो आपके पास क्या दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता है कि अगर सपोज ये आपके पास कार है, मान लें कि ये कार है जो कि किसी हाईवे पे चल रही है। इस हाईवे पे एक ट्रक भी है, यहाँ पे दिस इज ट्रक। ये ट्रक जो है इसकी स्पीड जो है कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और कार की स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। और कार में जो ड्राइवर है इसका जो रिएक्शन टाइम बेसिकली क्या होता है कि जब आप सोचते हो कि मुझे ब्रेक लगाना है तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सिग्नल कि आपको ब्रेक लगाना है और आप उस पर एक्ट करते हो, तो देयर इज ए टाइम लैग। उस टाइम लैग को क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम।
कि अब यहाँ पे अगर ये सपोज ब्रेक लगाना चाह रहा है और इसका रिएक्शन टाइम कितना दिया है 0.5 सेकेंड, तो पहले हम रिएक्शन टाइम को माइनस करेंगे ताकि हमें ये पता हो। उन्हीं के बीच में अभी जो दूरी दिया है ये कितना दिया है 60 मीटर। तो ये वाला जो रिएक्शन टाइम है 0.5 मीटर में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी पहले कितनी हो जाएगी। अगर मान लें कि ये 30 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो 0.5 सेकंड तक ये ब्रेक नहीं लगाएगा, क्योंकि इसको मतलब रिएक्शन टाइम है वो एक्ट करने में टाइम चला जाएगा। तो रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन रिएक्शन टाइम। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रिएक्शन टाइम में 0.5 इंटू 30, तो मतलब 15 मीटर तो वो ट्रेवल कर लेगा। मतलब कार को 15 मीटर पे यहाँ सपोज 15 मीटर अगर माइनस कर दें तो कार यहाँ पे आ चुकी है। अब ये कार यहाँ पे आ चुकी है, इसको रिएक्शन टाइम लगा 15 मीटर, ये चल चुकी उतने में ही। अब इनके बीच की अगर देखें तो इसकी रिलेटिव, अब इनके बीच की दूरी सिर्फ कितना रह गई है 50 मीटर। तो इसको अवॉइड करना है, कोलिजन ना होने पाए। तो देयर इज ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ठीक। तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। वेलोसिटी ऑफ कार की वैल्यू 30 माइनस वेलोसिटी ऑफ कार की वैल्यू ट्रक की वैल्यू 10, तो ये कितना 20 मीटर पर सेकंड, ये रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसको कोलिजन को अवॉइड करना है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कार जस्ट आके रुक जाए, यहाँ पे जस्ट रुक जाए, कोलिजन ना होने पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, v² बराबर u² प्लस 2as। माइनस लगाएंगे क्योंकि ब्रेक लगा रहा है, रिटार्डिंग जर्नी है। तो फाइनल स्पीड विल बी 0। रिलेटिव वेलोसिटी की हम बात करें, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी डिस्टेंस ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। फिर एक्सेलेरेशन यही चाहिए, एक्सेलेरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, तो हमें ये एक्सेलरेशन चाहिए था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2as। वो भी s कौन सा लेंगे, इनके बीच में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक डेट इज 50 मीटर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस की वैल्यू 50। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेट इज 4 सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए टू अवॉइड द कोलिजन, या यूं कहें इस कार का जो रिटार्डेशन होना चाहिए, क्या चाहिए रिटार्डेशन, वो कितना होना चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन होना चाहिए टू अवॉइड द कोलिजन। समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन का विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ ट्रेन स्टॉप 2 रेलवे स्टेशन डिस्टेंस d अपार्ट एंड टेक्स टाइम t सेकेंड, ठीक, फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। कह रहा है इफ इट फर्स्ट एक्सेलरेट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा देन डीएक्सेलरेट विद रिटार्डेशन ऑफ बीटा सो दैट, हमें ये प्रूफ करना है। तो ये कैसे करेंगे, पहले जो कंडीशंस दिया है उस कंडीशंस को देखते हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन है, वो ट्रेन पहले एक्सेलरेट हो रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा। यहाँ पे एक्सेलरेट होने के बाद जब मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है डेट इज vm, ठीक, उसके बाद ये क्या होती है डी एक्सेलरेट होती है विद रिटार्डेशन बीटा, और इसमें जो टाइम लगता है डेट इज t1, और यहाँ पे जो ये टाइम लग रहा है डेट इज t2। ये पॉइंट बी पे पहुँच गई। ट्रेन ए से चलती है, सपोज ए स्टेशन से निकली ट्रेन, पहले एक्सेलरेट हो गई, जब मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गई इसके बाद क्या हो रही है बीटा से डी एक्सेलरेट हो रही है। ये मान लिए समय t1 तक जो है वो एक्सेलरेट हो रही थी और t2 तक क्या हो रही थी डी एक्सेलरेट हो रही थी। फाइनली इस स्टेशन पे आकर के ट्रेन रुक गई। मुझसे पूछा था कि हमें ये प्रूफ करना है, तो
तो मुझे ये पता है कि अगर यहाँ पे देखें वीटी ग्राफ है, ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो अगर ये टाइम है, टाइम का ग्राफ है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है डेट इज गिव यू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी स्टेशन, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी स्टेशन कितना हो जाएगा, एरिया क्या निकालेंगे, हाफ इंटू बेस T1 इंटू हाइट कितना Vm प्लस हाफ इंटू बेस की वैल्यू T2 हाइट Vm, दिस इज Vm, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। तो यहाँ पे हाफ Vm ले लिया कॉमन, T1 प्लस T2 और इसी की जो टोटल टाइम है वो T है और ये दूरी कितनी चल रही है, D चल रही है। तो टोटल टाइम क्या हो गया, हाफ इंटू Vm इंटू T, टोटल टाइम T दैट इज नथिंग बट D। तो Vm की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, Vm बराबर क्या हो जाएगा, Vm इज नथिंग बट 2D बाई T। तो एक तो हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी, मुझे पता चल गई। अब अगर VT ग्राफ का एरिया है, ये क्या दे रहा है, ये अल्फा एक्सेलरेट कर रहा है, फिर क्या हो रहा है, बीटा क्या हो रहा है, रिटार्ड कर रहा है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे tan अल्फ़ा लिखना चाहें, tan अल्फ़ा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब Vm डिवाइडेड बाई T1, Vm डिवाइडेड बाई T1। अब सिमिलरली tan बीटा अगर हम लिखना चाहें, क्योंकि tan अल्फ़ा और बीटा इतने छोटे हैं कि ये tan अल्फ़ा इट बिकम्स अल्फ़ा और tan बीटा बिकम्स बीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज Vm बाई T2, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि जो टोटल टाइम होगा डेट इज T1 प्लस T2। अब T1 की वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Vm डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस T2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Vm डिवाइडेड बाई बीटा। ये क्या है आपके पास, टोटल टाइम T है, तो Vm यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा, ठीक है। ये बराबर क्या है, इधर क्या है, T है। तो अगर हम Vm को डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू क्या, हमें क्या चाहिए था, 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा, तो हमें ये वैल्यू निकालना है, तो डिवाइडेड बाई Vm कर दिया, डिवाइडेड बाई Vm। अब T डिवाइडेड बाई Vm की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाला है 2D बाई T, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, T डिवाइडेड बाई 2D बाई T, तो T ऊपर चला गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, T स्क्वायर बाई 2D। तो हमें यही प्रूफ करना था, तो 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा बराबर T स्क्वायर बाई 2D। तो कौन सा ऑप्शन सही, मतलब ये आपने प्रूफ कर दिया। तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो हमेशा क्वेश्चंस आसान होते हैं। सो लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एन एयरप्लेन A and B are flying with constant velocity in the same vertical plane at angle of 30 degree and 40 degree with respect to horizontal, ठीक, respectively as shown. The speed of A is 100√3 meter per second and speed at t equal to 0 second. An observer in A will have find B at a distance of 500 meter. If this observer sees B is moving with constant velocity perpendicular, एक बात बोला है perpendicular to the line of motion of A. If at t equal to t naught, A just escape being hit by B, the t naught in second is. पहले हम जो डायग्राम दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, एक आपके पास एक A है जो कि 60 डिग्री यहाँ से बना रहा है, दिस इज A प्लेन, एंड अनदर इज B प्लेन जो कि 30 डिग्री से बना रहा है। तो अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी से अगर इन दोनों को एक जगह पे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ A दिया है, दैट इज मेकिंग दिस इज 30 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री बीच का ज़्यादा दिया है। तो हम यहाँ पे अगर XY प्लेन में यहाँ बनाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा, दिस इज 60 डिग्री। और यहाँ पे अगर इसको एक ही जगह बनाएं, दिस इज VA, ये वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री।
अब इस पे जो है परपेंडिकुलर है ये। अब परपेंडिकुलर ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। पहले हम इसका कंपोनेंट लिख लेते हैं। वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी ए वेलोसिटी ऑफ ए दिया है मुझे, कितना दिया है 100 अंडर रूट ऑफ 3, तो ये cos 30, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा वी ए इक्वल टू 100 रूट 3 cos ऑफ 30 आई कैप प्लस 100 रूट 3 साइन ऑफ 30 जे कैप, 100 अंडर रूट 3 साइन ऑफ 30 जे कैप। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो वैल्यू कितना 100 रूट 3 cos 30 मतलब रूट 3/2 आई कैप प्लस 100 रूट 3 साइन 30 मतलब 1/2 जे कैप। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 300/2 मतलब 150 आई कैप प्लस 50 अंडर रूट 3 जे कैप। ये आपके पास ये वैल्यू आ गई वी ए की वैल्यू। ऐसे वी बी निकाल लेंगे, वी बी के बस कंपोनेंट ये 60 बना रहा है। सिमिलरली वी बी का भी डायरेक्शन लिख सकते हैं, वी बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 है तो वी बी की वैल्यू कितना, वी बी कॉस 60 आई कैप प्लस वी बी साइन 60 जे कैप। तो ये आई और जे कैप के फॉर्मेट में आ गया। तो इसको थोड़ा सिंपल, cos 60 मतलब 1/2, तो क्या आ जाएगा वी बी बाई 2 आई कैप प्लस वी बी अंडर रूट ऑफ 3/2 जे कैप। तो वी बी आ गया, हमारे पास वी ए आ गया। उसमें कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे करें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए से देखा जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी हमें पता है कितना, वी बी बाई 2 आई कैप यहाँ पे प्लस वी बी बाई रूट 3 बी वी बाई 2 जे कैप, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ ए क्या दिया है 150 आई कैप प्लस 50 अंडर रूट 3 जे कैप। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 150/2, दैट इज 150 वी बी बाई 2 माइनस 150 माइनस 150 आई कैप, ऑलराइट। और यहाँ पे और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी वी बी अंडर रूट ऑफ 3/2 माइनस कर लेंगे माइनस 50 रूट 3 जे कैप। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया। अब क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि ये परपेंडिकुलर है, वी बी वेक्टर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए और ए वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है। तो बस वो वाली कंडीशन लगा देंगे, तो कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि जो परपेंडिकुलर की कंडीशन है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डॉट वी ए वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डॉट वेलोसिटी ऑफ ए बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, डेट इज वी बी बाई 2 माइनस 150 आई कैप प्लस, ठीक है, प्लस आपके पास वैल्यू क्या है रूट 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो अंडर रूट 3 कॉमन भी ले लेंगे। रूट 3 कॉमन अगर आ जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज वी बी बाई 2 माइनस 50, ठीक है, जे कैप। एक तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, मल्टीप्लाई किससे करना है वी ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 150 आई कैप प्लस 50 रूट 3 जे कैप। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 इंटू वी बी माइनस 200। अब इट शुड बी जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है, इट शुड बी जीरो। अब ये जीरो कब होगा, जब वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बी बराबर 200 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी अगर आ गया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मतलब वेलोसिटी ऑफ बी आ गया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/2 मतलब 100 आई कैप आ जाएगा, और यहाँ पे 200/2 100 रूट 3 आ जाएगा, 100 रूट 3 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बी आ गया, वेलोसिटी ऑफ ए आ गया।
अब मुझे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे ये वी बी की वैल्यू कितनी 200, 200/2 100 माइनस 150, तो वैल्यू कितनी -50 आई कैप आ चुका है, प्लस वी बी की वैल्यू कितनी √3 तो कॉमन है यहाँ पे, अंडर √3 कॉमन है। वी बी मतलब ये 200/100, 100 माइनस 50 आ जाएगा 50 जे कैप। तो ये आपके पास वी बी आ चुका है 50√3 जे कैप। तो हमें क्या पूछा है, दूरी पूछा है कि कितना दूरी होगा। तो हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट आएगा, अगर इसकी रिजल्टेंट की बात करें मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे डेट इज अंडर रूट ऑफ -50 का होल स्क्वायर प्लस 50√3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसकी जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आया है, वो दूरी क्या दिया है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 के स्क्वायर 2500 प्लस ये 2500 और ये इसका स्क्वायर 3, तो ये कितना हो जाएगा 7500 मतलब 10,000। तो ये 10,000 कितना आ जाएगा 10,000। या यहाँ पे अब बात ये समझ में आ रही है कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे और रूट लेंगे, स्क्वायर करके अगर रूट लेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो दूरी कितना हमें पूछा है कि 80 नॉट की वैल्यू पूछा है और 500 मीटर उनके बीच की दूरी दिया है। तो ये अगर कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 100 आ जाएगा। इसका 10,000 7,500 ये आ गया, तो 10,000 का रूट कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आया 100 मीटर पर सेकंड। तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर इनके बीच की ये वैल्यू आ गई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये दूरी कितना दिया है 500 मीटर दिया है, तो समय बराबर डिस्टेंस की वैल्यू 500 और इनके बीच की दूरी क्या है 100 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा क्वेश्चन था, रिलेटिव वेलोसिटी का ही क्वेश्चन है। तो आप ऐसे ही चैनल पे अगर आप नए व्यूअर्स हो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करें। और डेली 5 क्वेश्चन का एडवांस लेवल का ही सेट लेके आऊँगा। तो वो बच्चे जिनके नंबर 150 से एबव हैं तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, एडवांस की प्रिपरेशन साथ में रखें, पैरेलल में रखें। मेंस तो फोड़ेंगे ही, एडवांस भी फोड़ेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।